नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। ट्विटर के मालिक जैक डोर्सी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंध करना हमारा यह एक सही फैसला था। हालांकि उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि असाधारण और अपरिहार्य हालात के कारण ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। डोर्सी ने यह भी कहा कि प्रतिबंध लगाना ट्विटर की नाकामी है, क्योंकि इसे लेकर एक जो स्वास्थ्य संवाद होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। ट्रंप के अकाउंट के बाद को लेकर ट्विटर की आलोचना और प्रशंसा दोनों हो रही है। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल और मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने ट्रंप को बैन करने की आलोचना की थी। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो दोनों नेता ट्रंप के कोई करीबी नहीं रहे हैं। ट्विटर प्रमुख जैक डोर्सी ने इस मामले के साथ साथ कई ट्विटर पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का प्रतिबंध लगाकर कोई उत्सव नहीं मना रहे हैं और न ही इसे लेकर हमें या उन्हें कोई गर्व है। ट्विटर के वाशिंगटन में ट्रंप समर्थकों के हमले के बाद ट्विटर पर बैन लगा दिया गया था। जैक ने कहा कि ट्रंप को पहले से ही चेतावनी दी गई थी, इसके बाद ही उनके अकाउंट को निलंबित किया गया है। हम लोगों के पास सुरक्षा को लेकर खतरे की पुख्ता सूचना थी और इसी आधार पर फैसला लिया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने स्वीकार किया कि इस कदम को खुला और स्वतंत्र इंटरनेट के इस्तेमाल का आधिकारिक अधिकार पर असर पड़ेगा। जैक ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से जन संवाद में विभाजन बढ़ेगा। ये हमें विभाजित करेंगे। यह एक ऐसी मिसाल बनेगी जो मुझे लगता है कि खतरनाक होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो जैक ने ट्रंप को बैन करने का फैसला की ही हो रही थी कि आलोचना पर भी बात की। उनकी आलोचना में कहा जा रहा था कि मुट्ठी भर टेक कंपनियों के मालिक के फैसला नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट पर किसकी आवाज होगी और किसकी नहीं होगी। ट्विटर पर सेंसरशिप के लिए आरोप लगा रहे थे। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो इन आरोपों पर जैक ने कहा कि एक कंपनी जब कोई कारोबारी फैसला खुद को संनियंत्रित करने के लिए लेती है तो वह सरकार के उन फैसलों से अलग होता है जो किसी की पहुंच को बाधित करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो फिर भी बहुत हद तक मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि इस तरह के तमाम जो मुद्दा है वह उस पर यूजर्स का भी कई तरह के तमाम जो पोस्ट है वो आ रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो यूजर्स पोस्ट और ट्विटर को हटाने की आलोचना हो रही है और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के हनन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बड़ी टेक कंपनी यह तर्क देती है कि निजी कंपनी है, वे कोई सरकार का अंग नहीं है। ऐसे में जब वे अपने प्लेटफॉर्म को लेकर कोई फैसला लेती है तो सरकार के नियमों के बाध्य नहीं होती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो सोमवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के प्रवक्ता ने कहा था कि मार्केल ट्विटर के बैन करने के फैसला से सहमत नहीं है। मार्केल ने कहा था कि बैन करना समस्या पैदा करने वाला है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा था कि किसी को सेंसर किया जाए तो ये उन्हें पसंद नहीं है। अब देखने वाली बात और समझने वाली बात यह है, जिस तरह के तमाम जो मुद्दा है, तमाम जो सोशल मीडिया है वो लगातार अपने आप में सफाई दे रहे हैं। अब सफाई देने से ही क्या इसका समाधान निकल जाएगा या फिर कोई और इससे खतरा या फिर कोई और इससे प्लेटफॉर्म पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ट्रंप यानी कि ट्रंप सरकार और मोदी सरकार का रिश्ता पिछले बहुत मजबूत था। अब आगे यानी कि जो बाइडेन की सरकार और मोदी सरकार यानी कि अमेरिका और भारत का रिश्ता कैसा रहेगा, किस तरीके से रहेगा, कैसा चलेगा, ये तमाम सारी बातें मैं आपको 20 जनवरी के बाद अगले वीडियो में बताते रहूंगा। कुलदीप कुमार राउत की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।